अब से 2-3 साल पहले मैंने कुत्ता पाला था और कुत्ता बड़ा अच्छा था, बड़ी केयर भी करता था। मैं भी बड़ा उसका ध्यान रखता था और मुझे उससे कुछ इमोशनली अटैचमेंट हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जिस दिन मैं उसको नहीं देखता था कि जैसे दिन शुरू नहीं हुआ है। एक अटैचमेंट इतना गहरा हो गया था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता था। मैं गाँव से शहर में आ गया। अब चीज़ें थोड़ी बदलना शुरू हुई। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने साइकोलॉजी सीखी, साइकोलॉजी पढ़ी, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि ऐसा क्यों होता था? अब होता क्या था? अब घटना थोड़ा ध्यान से सुनना। जब वो छोटा था, तो वो बड़ा डरता था। डरता किससे? मान लीजिए उसको आप डंडा दिखा लीजिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको आप डाँट लीजिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर आप उसको कुछ भी कहेंगे, उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अगर आपने उसके पीछे डंडा लेकर भी चले गए ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुँह से उस डंडे को पकड़ लेगा, छोड़ने वाला नहीं था। कोई कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन उसको डर लगता था एक छोटी-सी चीज़ से जिससे आप हैरान हो जाएँगे। आप एक अखबार का टुकड़ा ले लीजिए या फिर अखबार हाथ में पकड़ लीजिए, उसको मोड़कर जैसे कोई किताब हो, ऐसे उसको मारेंगे तो डर जाएगा। यही सेम कंडीशन थी। अब जैसे वो गाँव में रहने लगा, तो घरवाले कोशिश करते थे इसको डराने की। अब उनको पता नहीं था कि डरता किस चीज़ से है। कई लोगों को तो उसने काट भी लिया था। अब हैरानी की बात ये थी कि मैंने कहा कि आप इसको रोकिए मत, ये रुकेगा भी नहीं आपसे। उन्होंने कहा, "भई इसको लेकर जाओ, हम परेशान हो गए हैं, इसको लेकर जाइए यहाँ से।" उन्होंने कहा कि ये रुकता ही नहीं किसी चीज़ से, डरता ही नहीं है। तो मैं गया, तो मैंने एक बुक उठाई, मैंने ट्राई किया कि शायद वो चीज़ें हों। तो मैंने बुक उसकी तरफ को की, ऐसे मोड़ के जैसे मारते हैं ना, तो उस कुत्ते को आप यकीन मानेंगे इतना डर लगा कि वो कोने में जाकर बैठ गया। फिर हमने ट्राई किया, उसको 10 बार खोला, फिर हमने वो बुक हटाई, फिर वो कोने में जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में इतना बड़ा डर बैठ गया कि शायद ये पता नहीं क्या तोप है। अब मैंने देखा कि ये जो कंडीशन है, जब वो छोटा था, तो जब वो मेरे पास बैठा रहता था, तो मैं उसको बुक से मारता था बार-बार, बहुत पीटता था। अब वो जो डर था, उसके दिमाग में फिट हो गया। अब उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, केवल उस बुक से डर लगता था। अब तो खैर उसकी डेथ हो गई है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये चीज़ें बनी कैसे हैं? ये कंडीशन आई कैसे है? उस कुत्ते के दिमाग में डर बैठा कैसे है? सवाल ये है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे डर होते हैं और उन डर को हम अपने जीवन में गठरी की तरह लेकर घूमते हैं, जो हमारे जीवन को पीछे खींचते रहते हैं। भाई एक बात बताइए, मेरा जो फंडा है वो 80-20 पे चलता है जीवन का। 80% तो ऑटोमेटिक होना है, लेकिन 20% ओनली आपको करना पड़ता है। 80% आपके जीवन में सब कुछ होना है। भाई एक बात बताइए, आपने खाना खा लिया, ये 20 ही तो परसेंट है। अंदर क्या होना है, उसका क्या नहीं होना है, वो आपके हाथ में नहीं है। जीवन 20% कर पाता है, 80% ऑटोमेटिक होता है भाई। आप 20% कर पाते हो, केवल 80% ऑटोमेटिक होता है। ये प्रकृति है, दिमाग से निकाल देना, आप दुनिया को बदल दोगे। ऑटोमेटिक व्यवस्था है भाई। ये डर किस चीज के पाले हुए हो आप? बेवकूफी क्यों कर रहे हो? जीवन है, थोड़े प्रयास करिए, ज्यादा हो जाएगा। अब आप कहेंगे फिर प्रयास ही ना करें। किसी ने कहा प्रयास ना करें? किसी ने कहा प्रयास करें? आप करके देख लो, करना ही नहीं। भाई आप करके देख लो, फ्री आपको प्रकृति बैठने ही नहीं देगी, आपका दिमाग आपको बैठने नहीं देगा भाई फ्री। आप सोकर देख लो, अगर आप सो भी जाएंगे और एक मच्छर आपके गाल पर बैठ जाए, आपका हाथ तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा भाई। आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को, भाई तेरी गाल पे मच्छर बैठा है, जरा उठ के इसको मार दे। आपका हाथ उठेगा, तुरंत उधर मार देगा। आपके अंदर जो चीजें पैदा की गई हैं, जो चीजें बनाई गई है, आप उनको खत्म कर ही नहीं सकते, उस एनर्जी को खत्म कर ही नहीं सकते। आपको सुबह उठकर काम पर जाना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा भाई। कोई बीमारी लग जाए एक अलग चीजें है, नहीं तो मेरे भाई
काम पर जाना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपकी व्यवस्था कर दी गई है। और आप क्या सोच रहे हैं, आप चीजों को बदल दोगे? आप क्या सोच रहे हैं, चीजों को बेहतर कर लोगे? नहीं कर सकते। जीवन को बदलना एक मर्म है। जीवन को बदलना एक तप है। जिस व्यक्ति को जीवन को सही से जीना नहीं है, तो भाई करो कुछ भी। बताओ क्या करोगे? पागलपन से जीवन नहीं चला करते, जीवन डिसिप्लिन से चला करते। जो व्यक्ति एक डिसिप्लिन को कम से भी कम 3 ईयर तक मेंटेन कर लेगा, उसके जीवन में बदलाव निश्चित है। निश्चित नहीं, 200% निश्चित है। लेकिन हम लोग डिसिप्लिन को कभी फॉलो ही नहीं कर पाते। जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, वो व्यवस्था को भी फॉलो नहीं कर पाते, और हैरानी की बात यह है, वो सफलता को भी फॉलो नहीं कर पाते। जीवन से सफलता भाग जाएगी सेकंडों में। समझ रहे हैं? जीवन में अगर बेहतर चीजों को देखना है और बेहतर चीजों को लाना है, तो सबसे पहले तो आपको चुप होना पड़ेगा। लोगों के साथ बहस करना, लोगों के साथ ड्रामे करना, और यह सोचना कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, तनाव किस चीज का है भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप देखो, जीवन में अगर कुछ करना है, फिर तो प्रयास करने पड़ेंगे, फिर तो लड़ना पड़ेगा अपने आप से। और कुछ करना नहीं है, एक बात बताइए, आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको कौन सा भागा दौड़ी की जरूरत पड़ रही है? एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ानी है। भाई गाड़ी चढ़ाने के लिए तो ताकत लगानी पड़ेगी ना, एक्सीलेटर पर रेस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पीछे लाने के लिए रेस देनी है क्या? प्रकृति ने ऑटोमेटिक व्यवस्था सब चीजों की कर रखी है। ये दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को भगाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। ये जो डर आपने पाले हुए ना, भाई आप कुछ भी ना करो फिर भी रोटी आपको मिलनी है। फालतू का डर पाले हो, मेरे साथ ये कर देगा, ये मेरे साथ ये कर देगा। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आप इस दुनिया में आए हैं, किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए क्या? आपको लाया गया है या नहीं लाया गया है? या आप ऐसे कहीं से उछल कर यहां गिर गए? तो ऊपर वाले ने एक व्यवस्था भी की होगी कि आपको यहां से उठाकर यहां ले जाना है, वहां से उठाकर वहां ले जाना है, और वहां से उठाकर वहां ले जाना है। व्यवस्था ऑटोमेटिक की गई है। यह माइंड से निकाल देना कि आपके जीवन में आपके कहने से सब कुछ बदल जाएगा, और दूसरे व्यक्ति के कहने से सब कुछ बदल जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा तो आप सब कुछ तब्दीलियां कर देंगे, दूसरा व्यक्ति कहेगा आप सारी दुनिया को घुमाकर उसके पास रख देंगे। नहीं, ये बेवकूफी, ये जिसे कहते हैं ना, नौटंकीबाजी बंद कर दो भाई। और कमाल की बात, आप रात दिन फोटो अपलोड किए जा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या है? कभी अंदर झांक कर देखा है जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो सच में खुशी वाली है क्या? मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो ओरिजिनल लाइफ की है क्या आपकी? आप महीने में, 10 दिन में, 4 महीने में कहीं घूमने गए और आपने फोटो क्लिक की, क्या आपने ऐसी फोटो भी कोई डाली है जिसमें आपके जीवन की रियलिटी शो हो रही हो, जिसमें आप रियली में सच में परेशान हो, रियली में आप सच में खुश हो? कहां भाई? जो व्यक्ति आनंद लेना चाहता है वो तो फोटो ही क्लिक नहीं करता। जो व्यक्ति आनंदित है उसको तो फोटो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे भाई। अब एक मेरा मित्र है, उसको बड़ी फोटो लेने की आदत है, बहुत फोटो लेने की आदत है। छोटी छोटी बातों पर फोटो ले लेगा, कहीं खड़ा हूं तो मैं तो फोटो ले लेगा, कहीं जा रहा हूं तो मैं फोटो ले लेगा। सेल्फी लेने की तो उसको बीमारी हो गई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अपने जीवन का आनंद खत्म कर रहा है या मेरे जीवन का आनंद? मैं उसको अभी कुछ समय पहले घूमने लेकर चला गया कि भाई चलो घूमने चलते हैं। मैं अपने जीवन को आनंदित करने के प्रयास में था कि भाई जीवन आनंदित हो जाए, मुझे उस जगह का, उस क्षेत्र का जहां पर मैं जा रहा हूं और उस मनमोहक नजारे का सच में आनंद मिले जो लोगों के मन को मोहता है। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हैरानी की बात, कोई ऐप होता है स्नैपचैट, फोटो सेकंडों में, उसमें लोकेशन भी होती है, सेकंडों में अपलोड की, मैं यहां खड़ा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। क्या भाई? तुरंत मुझे कॉल आने लगी। अब ये कॉल, अरे कहाँ है भाई तू? मैंने तेरा फोटो उसके साथ देखा है। अरे तुम तो घूमने के लिए जा रहे हो।
भाई जिस आनंद की मैं अनुभूति वहां कर रहा था, आप सेकंडों में फोटो डालोगे तो उस आनंद को भूल जाओगे मेरे भाई। कोई उस पर रिएक्शन कर देगा तुरंत, कुछ बोल देगा, आपका आनंद खत्म। कुछ कह देगा, आपका आनंद खत्म। क्या है भाई ये? कहाँ जा रहे हैं आप? किस दिशा में जा रहे हैं? आप 100 के 100% गलत दिशा में जा रहे हैं। आपके जीवन से वो चीजें हट जाएंगी जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। आपके जीवन से वो चीजें निकल जाएंगी जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं। क्यों बेवकूफी कर रहे हो? क्यों ड्रामा जीवन में कर रहे हो भाई? नहीं करना भाई। मेरा ऐसा मानना है कि मत करिए। और फिर आप कहते कि नहीं, जीवन के डर मुझे सता रहे हैं, कामयाबी के डर मुझे सता रहे हैं। भाई डर तो उसी को सताते हैं ना जिसको कामयाब होना है, और जिसको पंखा चलाना है और उसके नीचे लौटना है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको बड़ा फ्री रहने की आदत है। वो काम वाम बहुत ही कम करता है, उसको समझाई भी तो नहीं करता। जब बिल्कुल जीवन से सब चीजें हट जाती है, उसको ऐसा लगता है कि ये पल है, इसको जी लिया जाए। बात तो सही, लेकिन इस पल को जी लिया जाए, उस पल के लिए भी कुछ किया जाए जो पल आने वाला है। भाई मुझे बताइए, समाप्ति तो सबके जीवन में है, तकलीफें सबके जीवन में है, और मरना भी सभी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रयास वो किए जाए कि आपको एक सम्मानित दर्जा दिया जाए। प्रयास वो किया जाए कि मरने के बाद भी आप जिंदा रहें, जीवित रहें। क्यों नहीं किया जाए? मैंने कुछ लोगों को मजबूर बहुत ज्यादा देखा है। मैंने कई बार सोचा कि मैं इस व्यक्ति से रिश्ता बनाऊं, इस व्यक्ति से रिश्ता बनाऊं, मैं इसके जीवन में रहूं, उसके जीवन में रहूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोगों को मजबूरी गिनाने की बड़ी आदत है कि मैं ईमानदार हूं, मैंने ईमानदार लोगों को दुखी देखा है। क्यों भाई? तड़पते देखा है। क्यों भाई? ये वही लोग पैसे वाले क्यों हैं जो बेईमान हैं? ये वही लोग पैसे वाले क्यों हैं जो गलत हैं? ये वही लोग पैसे वाले क्यों हैं जो फ्रॉड हैं? ईमानदारी का जीवन, गरीबी का जीवन, ये थोड़ा कड़वी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का पैसा छीनिए। अरे भाई, उस लक्ष्य के प्रति तो बेईमान हो जाइए जिसको आप पाना चाहते हैं। उस लक्ष्य के प्रति तो ईमानदार हो जाइए जिसको आप पाना चाहते हैं। बेईमानी में भी ईमानदारी चलती है भाई। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सब लोगों को ईमानदारी पर आ जाए, लोगों को दुखी नहीं देना चाहते हैं, लोगों को तकलीफें नहीं देना चाहते हैं। परीक्षा देने आप गए, आपने कहा भाई देखो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं अपना पेपर, और लोग, आप लोग भी देख लो भाई, लो देखो देखो जल्दी से। फिर आपकी मेहनत धराशायी। फिर जो व्यक्ति आपका सही से देख लेगा, आपने तो स्पेलिंग में मिस्टेक भी की होगी, व्यक्ति बड़ा अच्छा लिख देगा। आप तो जानते हैं उन चीजों को, लेकिन उसको लिखना बहुत अच्छा आता है, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, उसको मिलेंगे 100 में से 100 नंबर। आप कहेंगे मैंने तो बड़ी तैयारी की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेईमानी नहीं है क्या? लोगों को दुख देना नहीं है क्या? वो लोगों को तकलीफ देना नहीं, आपके दिमाग में नहीं, लोगों को तकलीफ दिए बिना मुझे खुशी मिल जाए। ये काहे के डर आपने बिठा रखे भाई? नहीं, गलत करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, गलत करूंगा तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आज मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा है कि तू इस व्यक्ति से गलत बात कर रहा है। तेरे शब्द जाया जा रहे हैं, तेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने। कुछ लोग तो तोते की तरह एक ही रट लगाए हुए हैं। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। काहे की ईमानदारी भाई? जब लोगों के पास ब्याज पे पैसा लेने जाते हो, लोग जब आपको लात मारते हैं, जब आपको दिखाते हैं भाई क्या है तेरी औकात क्या है, तब कहां आपकी ईमानदारी चली जाती है? मैंने कब कहा है बेईमानी करिए, लेकिन अपने ऊपर काम तो करिए भाई। लोग आपको कहें कि हाँ भाई ये कर रहा है। प्रयासों से मना किया है क्या प्रभु ने? ये फालतू के डर अपने जीवन में क्यों बना रखे हैं? जब आप समय से काम नहीं करते हैं तो डर ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएंगे। भाई एक बात बताइए, केवल अक्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 2 घंटे पढ़ के पेपर दे आते हैं। पूरे साल पेपर की तैयारी नहीं करते हैं, 2 दिन तैयारी करते हैं, पेपर दे के आ जाते हैं। क्या है भाई? क्या है? ये 80-20 का रूल है। समझ गए? जीवन का आधार है। अगर आप फोकस के साथ कुछ काम करें तो फोकस करके आप उस काम को हल भी कर सकते हैं, उस प्रतिज्ञा को आप पास भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे?
कभी प्रयास किए हैं? असफलता जीवन को रोक नहीं सकती है और असफलता आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है बेहतर करना। आपका लक्ष्य है आपको अपने जीवन को जीरो से हीरो पर लेकर जाना। आप तो रोते हैं रात दिन। भाई देखो, मुझे रोने वाले व्यक्ति से बहुत नफरत है। मैं सच बता रहा हूं। जो व्यक्ति मजबूर है, मानता हूं मैं, मजबूर किससे? पैसे से। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर मजबूर है, उसका मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं उस व्यक्ति को जीवन में समय नहीं देना चाहता। अगर मैं किसी व्यक्ति को कह भी रहा हूं भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ईमानदारी मैं मानता हूं एक पॉलिसी है, लेकिन वहां तक जहां तक आपका जीवन बेहतर चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे। एक दुकानदार है, एक सामान है, उस सामान को वो लेकर आता है, वो उसको 40 रुपए का लाए, 40 रुपए को बेच दे, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? अब आप कहेंगे बेईमानी थोड़ा ही ना है। लोगों को बताकर देख लो, लोगों को बताकर देख लो भाई। सोने का क्या रेट है, सरिये का क्या रेट है, लोगों को लिखकर लगा दो बाहर बोर्ड। लोगों को बता दो कि भाई ये मैंने जो समोसा बनाया है, इसमें 10 रुपए किलो तो मैंने आलू डाले हैं, इतने रुपए किलो मैंने मैदा डाला है, और इतने रुपए किलो मैंने ये सामान डाला है, और खर्चा आ गया ये, और मुझे बचत ये हुई है, और इतने का आप इसको खरीद लो। ये पागल हो गया है क्या? इतना महंगा भी कोई इसको खरीदेगा क्या? मैं अभी 2 दिन पहले के रेस्टोरेंट पर गया, वहां पर समोसे को जो रेट था वो 35 था। 35 रुपए का समोसा। ज्यादा महंगा तो मुझे लगा नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी वही समोसा 10 रुपए का उससे बेहतर बाहर बिक रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि वो समोसा जिसने बनाया है वो बहुत बेहतर व्यक्ति होगा? वो जो लोगो जिसने लगाया है वो बेहतर व्यक्ति है, जिसने प्रयास रात दिन किए हैं वो बेहतर व्यक्ति है। मेरा एक ऐसा मानना है, अगर आपको अपने आप को समय देना है तो महंगे रेस्टोरेंट में जाइए जहां पर भीड़ कम हो, जो महंगा रेस्टोरेंट हो समय देने के लिए। लेकिन अगर आपको भोजन करना है तो बाहर जो लोग बैठे होते हैं, जैसे ठेले वाले या फिर रेढ़े वाले, या फिर वो पराठे बनाते हैं, या फिर कढ़ी चावल, इस तरीके के भोजन जो बनाते हैं, अगर आपको भोजन करना है तो रास्ते पे जो बैठे होते हैं, रास्ते पे जो खड़े होते हैं, वो बेहतर, उनके पास ताजा भोजन होता है, ताजी चीजें होती है। लेकिन जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां ताजी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वहां पर फ्रिज लगे हैं, एक एक चीज को मेंटेन करने की चीजें लगी हैं, तो बेवकूफी भाई आपकी। मैं टॉपिक से थोड़ा साइड जा रहा हूं, लेकिन जीवन से जुड़ी चीजें हैं, आपके रियलिटी है। ये एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, भोजन करना है तो उन लोगों से करिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, इस तरीके की चीजें आपके जीवन में आएंगी और रियलिटी है। लड़ना अपने आप से है, लोगों से लड़ोगे अपनी एनर्जी वीक करोगे, अपने आप को कमजोर करोगे, चीजें खराब हो जाएंगी, परेशान हो जाओगे, एकाएक लोग आपको दफा कर देंगे। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत समय दिया है, मैंने उस व्यक्ति को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहना चाहता, वो व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करना चाहता, मैं कोशिश भी करता हूं लेकिन फिर भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। भाई आप अपने जीवन को बना सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को नहीं सुधार सकते। आप दायित्व अपने ले सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के नहीं ले सकते। आप अपने आप को बेहतर बनाने के दायित्व ले सकते हैं, और दूसरे को बेहतर बनाने के दायित्व लोगे तो आपका दुखी होना निश्चित है। मैं वही तो कह रहा हूं, जिन डर को आप दिमाग में बिठा कर बैठे हैं, मेरा भाई परेशान हो जाएगा, जिस दिन उसका विवाह हो जाएगा ना, ये रिश्तों में पता नहीं कैसे मोड़ आएंगे। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मैंने एक रिसर्च किया है कुछ समय पहले कुछ लोगों के ऊपर, अभी त्योहार था होली का। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं उस त्योहार पर। मैं नहीं मानता कि ड्रिंक करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी मैंने पाई है, जैसे मैंने लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, तो शायद बड़ी अलग चीजें पाई गई हैं।
ड्रिंक करने वालों की कुछ अच्छाइयां उनमें पाई जाती है जो आपके अंदर है ही नहीं भाई, आपके अंदर है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? अगर दो भाई हैं और उनमें से एक भाई एक भाई ड्रिंक नहीं करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बात कड़वी है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अहंकार मैंने देखा है कि उस भाई के अंदर ज्यादा पाया गया है जो ड्रिंक नहीं करता है। उसको लग रहा है तू ज्यादा समझदार है। मेरी बात आपको कुछ समझ में आई? और जो अहंकार और मतभेद उन भाइयों के बीच में पाए गए हैं जिसका सेवन नहीं करते मदिरा का। मैं एक व्यक्ति के घर पे गया, दोनों भाई बैठे हैं, पी रहे हैं और प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर पर गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ भाई ऐसे भी थे जो पीते ही नहीं, अलग अलग बैठे हैं ना, वो बात करते हैं। मैंने उनसे बात की कि भाई एक बात बताइए, आप अपने भाई के साथ बात नहीं करते? कि नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। अरे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर वो दोनों ड्रिंक करते, देखो ड्रिंक का मतलब ये नहीं है कि बर्बादी। अगर लगातार आप कर रहे हैं तो बर्बाद होंगे, चाहे आप कुछ भी काम कर लीजिए। तो मेरे भाई, अहंकार आपने पैदा किया है, डर आपने पैदा किया है, मनोस्थिति आपकी खराब है, दूसरे की नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़ सकते हैं यदि इस तरीके की चीजें की जाए। तो अहंकार आपके अंदर है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं है। वो तो झुका हुआ है, मैंने झुकते हुए देखा है ड्रिंक करने वालों को। है समझ? वो एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं चीजों को, लेकिन जो अहंकारी है नहीं कर पाता है, तो अहंकार को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं अब की बार बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।